कि याद रखो जी कि जब तुम्हें नेमतें मिले तो नेमतों पर अकड़ना नहीं है। जी हक है। जब तुम्हें नेमतें मिले तो तुम्हें घमंड नहीं करना है। बेशक। जब तुम्हें अल्लाह दौलत अता करे तो तुम्हें सर को झुकाना है। जब अल्लाह तुम्हें इज्जत दे तो तुम्हें आजीजी के सांचे में ढल जाना है। जब अल्लाह तुम्हें दबदबा दे तो तुम्हें कमज़ोरों की मदद करनी है। जब अल्लाह तुम्हें ताकत दे तो तुम्हें कमज़ोरों की मदद करनी है। जब अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो तुम्हें यतीमों पर शफकत का हाथ रखना है। जब अल्लाह तुम्हें मालदार बना दे तो तुम्हें गरीबों की मदद करनी है। जब अल्लाह तुम्हें किसी काबिल बना दे तो मुसलमानों याद रखो, घमंड में न आकर आजीजी के सांचे में ढलकर तुम्हें सबके साथ इंसानियत का हक अदा करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरतुन नबी, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब आप इंसानियत के सांचे में ढलकर जी हक है। और इस्लाम का पैगाम देंगे तो मेरा ये यकीन है कि ये पैगाम अपने गैरों के दिलों पर नक्श हो जाएगा। जी बेशक हक है। गैरों के दिलों पर भी नक्श हो जाएगा, छप जाएगा। खुदारा अगर आपने अल्लाह की दी हुई नेमत पर शुक्र अदा किया तो अल्लाह आपकी नेमतों को और बढ़ा देगा। जी बेशक। अल्लाह आप पर और करम फरमाएगा। अल्लाह आपसे राजी होगा और जब अल्लाह राजी होगा तो आपकी दुनिया भी कामयाब होगी और आपकी आखिरत भी कामयाब होगी। सुभान अल्लाह, बेशक। और अल्लाह अगर नाराज हो गया तो आपकी दुनिया भी खराब है जी। और आपकी उक़बा भी खराब है। हक है। अल्लाह अगर नाराज है तो कब्र में भी अजाब है। अल्लाह अगर नाराज है तो क़यामत के दिन का भी अजाब है। अल्लाह अगर नाराज है तो आपका ठिकाना फिर दोज़ख है, जन्नत नहीं। हक है, बेशक बेशक हक बात। मुसलमानों ये तुम्हारे ऊपर फैसला है जी कि तुम्हें अल्लाह को राजी करके उसकी नेमतों को शुक्र अदा करना है जी। या अल्लाह को नाराज करके उसकी नाफरमानी करना है। जी हक। अब अगर तुम्हें अल्लाह ने बेटे दिए हैं, अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी है जी तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। और शुक्र अदा करना नेमत का इजहार करना है। जी बेशक। नेमत को याद करना है, नेमत का तसव्वुर करना है। जी बेशक। और नेमत का शुक्र ज़बान से भी होता है और दिल से भी होता है और जिस्म के अंग से भी होता है। जी। दिल से याद किया नेमत को तो ये नेमत का तसव्वुर है। ज़बान से अल्लाह की तारीफ की तो ये नेमत का शुक्र अदा हो गया। और सर सजदे में रख दिया और बारगाह इलाही में आ गए और सर को झुका दिया और बारगाह इलाही में अर्ज करने लगे कि या रब्बल आलमीन, मैं तो तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, सियाकार बंदा हूँ। ये जो तूने मुझे माल दिया है, ये जो तूने दौलत दी है, ये जो तूने इज्जत दी है, मैं किसी काबिल ना था, तूने मुझे इस काबिल बना दिया। मैं आ गया तेरी बारगाह में और शुक्र अदा करता हूँ। तन से भी शुक्र अदा करता हूँ, ज़बान से भी शुक्र अदा करता हूँ और दिल से भी शुक्र अदा करता हूँ। मौला ये सारी नेमतें तेरी है, तू चाहे तो ये नेमत ले ले और तू ये चाहे तो नेमतों ज़्यादती कर दे। ए मौला इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब तेरा मुझ पर करम है। तो खुदारा याद रखिए और जानिए आपकी नेमतें घटेंगी नहीं बल्कि आपकी नेमतों का अल्लाह और बढ़ा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौला तैयब अली कादरी नईमी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जी कि अल्लाह ताला बंदे के अहल में, माल में और औलाद में नेमतें अता फरमाए और बंदा उस पर माशा अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। जी बेशक। सुन लें बच्चों, बेटे जरा, खामोश जा बेटे, क्योंकि एक तो माइक बिल्कुल खामोश हो जाओ। बहुत खतरनाक है, आवाज़ खींच रहा है, महसूस हो रहा है। जलसे की जो जान होती है वो माइक होता है, ये याद रखिए। जी जी।
अगर माइक खराब है तो कितना ही आवाज़ का मालिक आ जाए वो वफा नहीं कर सकता तकरीर से जो उसकी वफा होनी चाहिए। जी हक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ पैगाम तो दे जाऊं। जी जी तो बच्चों बेटा ज़रा खामोश रहो, कुछ हदीसें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उन हदीसों को सुन लो, उनसे इल्म मिल जाएगा। जी बेशक। तो जब नेमतें अल्लाह तबारक व तआला किसी के अहल में, किसी के माल में, किसी की दौलत में अता फरमाए जी, और जी। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि वो ये कहे माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी बेशक। इतना सा जुमला है, सुन ले, समझे। ये जुमला कहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में कोई नुकसान नहीं रखेगा, वो माल उसके लिए आफत नहीं बनेगा सिवाय मौत के। जी बेशक हक है। सिवाय मौत के उस माल में अल्लाह बरकतें भी अता फरमाएगा और रहमतें भी अता फरमाएगा और उसकी नेमतें घटेंगी नहीं, बढ़ के बढ़ती चली जाएगी। बेशक हक है। समझ रहे हैं आप जी। और शुअबुल ईमान की एक हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदे से इरशाद फरमाएगा, ए इब्ने आदम, ए इंसान, हमने तुमको घोड़ों पर सवार किया, हमने तुम्हें ऊँटों पर सवार किया, मतलब यह है कि हमने तुम्हें गाड़ियां दी, तुम्हें सैयारे दिए, तुम्हें तैयारे दिए, तुम्हें सवारी के बेहतरीन इंतजामात दिए। बंदा कहेगा, ए मेरा रब, तूने हमें सवारियां दी, तूने हमें घोड़े दिए, तूने हमें ऊँट दिए। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, और मैंने तुम्हें तुम्हारे निकाहों में औरतें दी। बंदा कहेगा, हाँ मेरे रब, तूने बेशक हमें औरतें दी, हमारे निकाहों में औरतें दी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, मैंने तुम्हें मालदार ना बनाया, मैंने तुम्हें रईस नहीं बनाया। बंदा कहेगा, हाँ मेरे रब, तूने हमें मालदार भी बनाया और हमें रईस भी बनाया। जी बेशक। तो अल्लाह फरमाएगा, तो बंदे फिर मेरा शुक्र कहाँ है? जी मेरा शुक्र कहाँ है? तो मुसलमानों, क़यामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हें अल्लाह नेमत याद दिलाए और तुम कहो कि अल्लाह तूने ये एहसान फरमाया, तूने ये भी एहसान फरमाया और तूने ये भी एहसान फरमाया, और अल्लाह कहे कि उसका शुक्र कहाँ है, तो क्या करोगे? तो जब शुक्र अदा किया ही ना होगा तो दिखाओगे कहाँ से? आप लोग रोज़ाना खाना खाते हो, अपने दस्तरखान पर बैठते हो, कितने लोग मौजूद हो तुम? खाना खाते वक्त कभी तुम्हारे दिल में तसव्वुर आया है कि ये बेहतरीन नेमत आज हमारे दस्तरखान पर मौजूद है ना? ये बेहतरीन मुर्ग मुसल्लम, ये रोटियां, ये मिठाइयाँ, ये ठंडा पानी, ये अच्छी ग़िज़ाएँ हमारे सामने मौजूद है और हम इसे खा रहे हैं। क्या तुम्हारे दिल में तसव्वुर आया कि ये नेमतें कौन खिला रहा है, कौन दे रहा है, यह किसका एहसान है? क्या आपके दिल में ये बात गुजरी कि हम इसका शुक्र अदा कर दें कि रब, ये तूने नेमत हमें अता की है, तेरा शुक्र है? जी बेशक। आपका कोई दौलत घट जाएगी, आपका कोई सामान घट जाएगा, आपकी ज़बान घिस जाएगी, आपके अंग कोई घट जाएंगे। अगर आप इतना कह देंगे कि रब ये तेरा शुक्र है, तो हजरत गिरामी इन नेतमतों में ज्यादती होगी, कमी नहीं होगी, और अल्लाह आपके शुक्र करने पर आपसे राजी हो जाएगा और आपको इतना देगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। जी बेशक। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब, और अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। बेशक हक है। लेकिन बंदे तुम शुक्र अदा करते नहीं, और शुक्र अदा करते नहीं तो नेमतें मिलती नहीं, और बंदा गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, करता चला जाता है, जिंदगी ख़त्म करता चला जाता है, लेकिन उसका शऊर और एहसास बेदार नहीं होता। हज़रात गिरामी, कितनी नेमतें मैं अल्लाह की आपको याद दिलाऊं, कौन कौन सी नेमत का शुक्र आप अदा करेंगे?
इंसान अगर अपने जिस्म ही पर सिर्फ मुहासबा कर ले और गौर व फिक्र कर ले तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि रब मैं अगर सिर्फ सांस का भी शुक्र अदा करूं जी तो जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, मगर सांस का शुक्र मुझसे पूरा अदा नहीं होगा। नहीं होगा। जी बेशक। अल्लाह फरमाता वही तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुसूहा, जी और अगर तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं नहीं कर सकते। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुकज़्ज़िबान, बेशक। और तुम रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, है ना। देखिए यह आसमान बगैर सुतून के हमारे ऊपर लगा हुआ है, ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। जी बहुत ये बड़ा जमीन एहसान है, आप चल रहे हैं, सब्जा उगा रही है, इसी से खाने पीने की चीजें आप ले रहे हैं, पानी इससे ले रहे हैं। जमीन अगर अपने सीने से पानी को निकालना बंद कर दे तो दिन में आपको तारे याद आ जाएंगे। जी हक है, बिल्कुल हक है। समझ रहे हैं आप? जी आपको अल्लाह की नेमतों का एहसास नहीं है। जिस दिन अल्लाह ने अपनी नेमतें रोक दी, खुदा की कसम, उस दिन कायनात खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। जी हक है, बेशक। समझ रहे हैं आप? जी और एक हदीस में तो यहाँ तक आता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की नाफरमानियों के बावजूद जी अल्लाह रिज़्क़ अता कर रहा है बंदों को, जी तो बंदे ये समझ लें कि ये बंदों को ढील दी जा रही है। हक है, बेशक। अल्लाह की नाफरमानियां करें बंदे जी और फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें रिज़्क़ अता फरमाए तो ये समझ लो ये बंदों को ढील दी जा रही है। जी बड़े बड़े अच्छे बिल्डिंग में तुम रह रहे हो, बड़े अच्छे अच्छे बिस्तरों पे सो रहे हो, नरम नरम बिस्तरे तुम्हारे पास हैं, ठंड में तुम्हारे पास बेहतरीन लिहाफ हैं, गर्मी का मौसम आता है तो पंखे भी हैं, कूलर भी है, एसी भी है, ठंडा पानी भी है, फ्रिज भी है, इन्वेटर भी है, अच्छी अच्छी नेमतें तुम्हारे पास हैं। और जब नेमतें तुम्हारे पास आईं तो तुम शुक्र अदा करने के बजाय घमंड में अकड़कड़ चल रहे हो, शराबे पी रहे हो, रंडियों को बुलाकर नचा रहे हो, फजूल खर्चियाँ कर रहे हो, अल्लाह के खौफ को सीने से निकाल रहे हो, अल्लाह के डर को सीने से निकाल रहे हो और अपनी मस्ती में चूर होकर, गुनाहों में मसरूर होकर, गुनाहों के दलदलों में धंसते हुए जा रहे हो। याद रखो रब का जब कहर आएगा तो कोई शे तुम्हें बचा नहीं सकेगी। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरा रब का पकड़ बहुत सख्त है और जब रब पकड़ लेता है तो कोई छुटा नहीं सकता। कोई खाकर अल्लाह के मुकाबले पर तुमको छुटाना चाहे तो खुदा के कसम छुट नहीं सकते। अल्लाह जब पकड़ लेता है तो फिर उसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं आप। मुहासबा करें अपना और आज से 1450 साल पहले सहाबा इकराम की जिंदगी का। जी खुदा की कसम दुनियावी तौर पर, दुनिया की तौर पर बात कर रहा हूँ, उलमा इकराम मौजूद है जी उस जिंदगी से जो सहाबा इकराम ने गुजारी है और हम जो गुजार रहे हैं, मैं गुजारने के तौर पर बोल रहा हूँ नेमतों के एतबार से, जी तो करोड़ों दर्जे तुम उनसे अच्छा खा रहे हो और पी रहे हो। जी बेशक हक है। साहब किबला, मैं गलत तो नहीं कह रहा? करोड़ों दर्जे तुम उनसे अच्छा खा रहे हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आ रही। परेशानी देखनी है तो सहाबा इकराम की देखो, परेशानी देखी है तो करबला के मैदान पर अहले बेते अतहार की देखो। खुदा की कसम मुझे याद आते हैं हज़रत खब्बाब, मुझे याद आता है वो जंग के मकामात, मुझे याद आती है वो जंग तबूक। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम का जज्बा इसार, जज्बा तो देखिए, इसार तो देखिए, कुर्बानियाँ तो देखिए। तुम के क्या इस्लाम तुमने पा लिया? अरे तुम्हें तो विरासत में मिल गया इस्लाम, तुम्हें इसकी कोई वैल्यू नहीं मालूम, तुम्हें इसकी कोई कीमत नहीं मालूम। खुदा की कसम कीमत पूछनी है तो सहाबा इकराम से पूछो, कीमत अगर पूछनी है तो उन जानिसार से पूछो कि उन जैसी तारीख लाने से कासिर है और कायनात आजिज है कि सहाबा इकराम जैसी मिसाल ला नहीं सकती। बेशक। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह।
हज़रत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। बेटो, बच्चों, माशाअल्लाह, बहुत बहुत मजमा कम रहे इसकी परवाह नहीं है मुझे, जी। सुनने वाले लेकिन जो हमारे। बात मैं कहना चाह रहा हूँ उसे समझने की जरूरत है। जी जी बेशक। बच्चों, बहुत मेहनत से बोला जा रहा है। बात अर्ज करूं तो आप सुनने के मुतमन्नी हैं, और अगर भाई नहीं है तो मैं अपनी तकरीर को यहीं मौकूफ ख़त्म कर दूं। सुनना चाहते हैं तो ज़रा हाथ उठाकर बताएं कितने लोग सुनना चाह रहे हैं। सभी चाहते हैं हजरत। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, मुझे एहसास हुआ कि शायद सुनना नहीं चाह रहे, मैं ज़बरदस्ती सुना रहा हूँ, तो ज़बरदस्ती तो अच्छी नहीं है। दिल से ही बात होनी चाहिए और दिल से ही सुननी चाहिए। हाँ, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज मगर परवाज रखती है। बेशक। हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हज़रत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा है। सुन लो बेटे, ख़ासकर नौजवान मेरे, तुम सुनो, क्योंकि तुम राहों से गुजर रहे हो, सफ़र कर रहे हो। तुम्हारे सामने हसीनाएँ भी हैं, माल भी है, दौलत भी है, सफ़र भी है, तंगी भी है, परेशानी है। कहीं तुम्हारा ईमान कोई औरत तुमसे छीन न ले, कोई हसीना आकर तुम्हारे पाँवों को जुम्बिश न दे दे, कोई दौलत के चक्कर में डालकर तुम्हारे ईमान को तुमसे सीने से ना खींच ले। जब ऐसा वक्त आए तो मैं तुम्हें ये दो वाक़यात सुना रहा हूँ, याद रखना कि धनौरी की सरजमीन पर एक गुनाहगार फ़कीर तैयब अली कादरी आया था, जो ये दो बातें सुना गया। इन दो बातों को याद रख लेना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कोई दोशीज़ा जब तुम्हारे ईमान पर डाका डालने आएगी तो तुम्हें हज़रत खब्बाब याद आ जाएंगे। जब तुम्हें रोज़ जुल्म सितम तोड़ेगा तो तुम्हें हज़रत सुमैया याद आ जाएंगी। जब तुम्हारे औलाद तुम्हारे सामने तुम्हारे ईमान के आड़े आएगी तो तुम्हें हज़रत अम्मार याद आ जाएंगे। जब तुम्हारे बाप तुम्हारे लिए आड़े आएंगे तो तुम्हें हज़रत यासिर याद आ जाएंगे। और जब ये याद आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ईमान को कोई मुतज़ल्ज़ल ना कर सकेगा, तुम्हारे ईमान को कोई तुम्हारे सीनों से ना खींच सकेगा।